नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आवाज के बारे में। एक ऐसी आवाज जिसने कई पीढ़ियों तक भारतीय संगीत की दुनिया पर राज किया है। ये कहानी है आशा भोसले की। उनकी जिंदगी की कहानी ना सिर्फ गानों की नहीं, बल्कि मुश्किलों से लड़ने और हर बार एक नए अंदाज में वापसी करने की है। पर सोचिए, क्या हो जब आपका टैलेंट, आपकी काबिलियत किसी और की बहुत बड़ी कामयाबी के साये में दब जाए। यही वो सबसे बड़ी चुनौती थी जिसने आशा भोसले के इस कमाल के सफर को एक नई दिशा दी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। उनकी कहानी कोई चमक दमक या अपनी मर्जी से चुने हुए रास्ते की नहीं है। नहीं, ये कहानी तो जरूरत और मजबूरी की आग में तपकर बनी थी। ये जो तारीखें हम देख रहे हैं, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये उस सफर का नक्शा है। देखिए, 1933 में एक संगीत के महारथी के घर जन्म हुआ, लेकिन सिर्फ 9 साल की उम्र में पिता का साया सर से उठ गया और फिर 10 साल की उम्र में परिवार को संभालने के लिए पहला गाना रिकॉर्ड करना पड़ा। और 16 की उम्र में एक ऐसी शादी जिसने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी। और ये बात कि संगीत एक करियर विकल्प नहीं था, ये उनकी पहचान और अस्तित्व था, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। यही वो सच्चाई थी जिसने उन्हें दशकों तक लड़ने की, टिके रहने की हिम्मत दी। मतलब साफ है, जहां कई लोग बड़े नाम के साथ इंडस्ट्री में आते हैं, आशा जी ने इंडस्ट्री में कदम रखा मजबूरी में, दबाव में। ये सिर्फ गाना गाने का शौक नहीं था, ये अपने परिवार का पेट पालने की एक जंग थी। अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां से उनकी असली पहचान बननी शुरू हुई। एक ऐसी इंडस्ट्री जहां उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर की आवाज का जादू छाया हुआ था। ऐसे में आशा जी को एक बिल्कुल अलग रास्ता बनाना था, एक ऐसा रास्ता जिसकी शुरुआत ही रिजेक्शन से हुई। उस दौर में ना, इंडस्ट्री एक तरह से बटी हुई थी। हीरोइनों के लिए जो बड़े रोमांटिक या क्लासिकल गाने होते थे, वो लता जी जैसी स्थापित सिंगर्स के पास जाते थे। और आशा जी को, उनको मिलते थे वो गाने जो वैम्प पर फिल्माए जाते थे, कैबरे के गाने या बी ग्रेड फिल्मों के गाने। मतलब वो गाने जिन्हें टॉप सिंगर्स ने गाने से मना कर दिया था। और यहीं कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। जो चीज उनके करियर के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट लग रही थी, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। इन्हीं रिजेक्टेड गानों ने उन्हें एक अलग, एक बागी पहचान दी। तो चलिए अब उस दौर में चलते हैं जहां इस रिजेक्शन ने एक नए अंदाज को जन्म दिया। ये वो दौर था जब उन्होंने अपनी एक अलग ही दुनिया बना ली। ये बदलाव आया कुछ कमाल के लोगों के साथ जुड़ने से। ओपी नैयर ने उन्हें वो बिंदास, वो रिदम वाले गाने दिए जो किसी ने सोचे भी नहीं थे। फिर आए आर.डी. बर्मन, जिन्होंने उनकी आवाज के साथ ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए कि सब हैरान रह गए। और जब उनकी आवाज हेलन के डांस के साथ मिली तो बस जादू हो गया। तीसरी मंजिल, कारवां, हरे रामा हरे कृष्णा जैसी फिल्मों ने सब कुछ बदल कर रख दिया। आर.डी. बर्मन के साथ उनकी शादी सिर्फ एक पर्सनल रिश्ता नहीं था, ये दो जीनियस का मिलन था। जब उनकी जिंदगी में प्यार और सुकून आया तो उनकी कला और भी निखर गई। और फिर इन दोनों ने मिलकर बॉलीवुड को कुछ ऐसे नगीने दिए जो आज भी अमर हैं। तो बॉलीवुड पर तो वो छा ही चुकी थीं, लेकिन आशा जी रुकने वालों में से कहाँ थीं। इसके बाद उन्होंने एक नया ही पन्ना खोला, दुनिया भर में अपनी आवाज का जादू फैलाने का और लगातार कुछ नया करने का। बॉलीवुड के दायरे से बाहर निकलकर उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। गजलें गाईं, पॉप और फ्यूजन में हाथ आजमाया, यहां तक कि इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ भी काम किया। राहुल एंड आई जैसी एल्बम और ग्रैमी नॉमिनेशन तक पहुंची। पता है इससे क्या साबित होता है? कि वो हर पीढ़ी के साथ खुद को बदलती रहीं ताकि उनकी आवाज कभी पुरानी ना लगे। और गानों की संख्या, जरा इस नंबर को देखिए, 11,000 से भी ज्यादा। मतलब ये आंकड़ा ही अपने आप में एक कहानी है। ये बताता है कि उनका काम करने का जज्बा और उनकी लगन कितनी जबरदस्त थी, जिसका कोई मुकाबला ही नहीं। और इस बेमिसाल सफर को पहचान भी उतनी ही बेमिसाल मिली। देश का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान, पद्म विभूषण, सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, अनगिनत फिल्म फेयर अवार्ड्स, और तो और गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी उनका नाम दर्ज हुआ, संगीत के इतिहास में सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने वाली आर्टिस्ट के तौर पर। तो अगर हम उनके पूरे सफर को एक नज़र में देखें तो क्या दिखता है? एक ऐसी कहानी जो जिंदा रहने के संघर्ष से शुरू हुई, फिर करियर में रिजेक्शन का दौर आया, फिर उन्होंने खुद को नए सिरे से गढ़ा और बुलंदियों पर पहुंची, और आज एक ग्लोबल लेजेंड हैं। ये कहानी है मुश्किलों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेने की। और यही उनकी जिंदगी का फलसफा है। खुद को कभी एक पहचान तक सीमित ना रखें,
आशा भोसले की कहानी हमें यही सिखाती है कि असली कामयाबी तब मिलती है जब हम रिजेक्शन को एक मौके में बदल देते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, कभी भी सीखना और बदलना बंद नहीं करते। ये एक ऐसी विरासत है जो आने वाली ना जाने कितनी पीढ़ियों को हिम्मत देती रहेगी।